मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं बस ड्राइवर था पिछले 17 सालों तक। दिन की बसें कभी नहीं चलाईं। रात मेरी ड्यूटी थी और रात मुझे जानती थी। वो रात तारीख याद नहीं, क्योंकि उस रात के बाद तारीखें मेरे लिए रुक गईं। बस का नंबर था RJ18 P4431। रूट शहर से पहाड़ी इलाकों के बीच कटते हुए 3 राज्यों को जोड़ता था। उस दिन बस में कुल 11 सवारियां थीं। गिनती मैंने खुद की थी। एक आदमी जो पूरे रास्ते खिड़की से बाहर देख रहा था, एक औरत जो अपने बच्चे को गोद में लिए हिले जा रही थी, 3 लड़के जो आपस में बात नहीं कर रहे थे, बाकी सब बस बैठे थे। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। और यही बात सबसे गलत थी। बारिश हल्की थी, पर सड़क चमक रही थी। जंगल दोनों तरफ इतना घना कि हेडलाइट भी डर जाए। रेडियो ऑन किया, पहले गाना आया, फिर केवल आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से सांस ले रहा हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया। रात करीब 1:11। एक बोर्ड दिखा, पुराना पड़ाव। ये स्टॉप सरकारी नक्शे में नहीं था। मैं आगे बढ़ना चाहता था, पर मेरे पैर अपने आप ब्रेक पर चले गए। बस रुक गई और तभी पीछे से किसी ने कहा, यहीं। आवाज मेरे कान के अंदर सीधी उतरी। मैं मुड़ा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन एक सवारी गायब हो चुकी थी। टिकट मशीन अपने आप चल पड़ी। ट्रर, एक टिकट निकला। नाम रिक्त, सीट नंबर ड्राइवर के पीछे। मैंने पहली बार डर को सांसों में घुसते महसूस किया। तभी वो बूढ़ी औरत खड़ी हुई। उसकी आंखें इतनी शांत थीं कि खौफ आने लगा। वो बोली, ड्राइवर, क्या तुम्हें पता है यहां कितनी बसें लौटकर नहीं गईं? मैंने जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराई। अच्छा है, सवालों से रास्ता और लंबा हो जाता है। घड़ी देखी, 1:17। 5 मिनट बाद भी 1:17। 10 मिनट बाद भी 1:17। बस चल रही थी, पर रात आगे नहीं बढ़ रही थी। खिड़की से देखा, हाईवे के दोनों तरफ लोग खड़े थे, बहुत सारे। सबके चेहरे एक जैसे, सबकी आंखें बस पर टिकी हुई। और सबसे डरावनी बात, उनकी परछाइयां नहीं थीं। अचानक पीछे से बच्चे की चीख आई। वो बच्चा जो अभी तक सो रहा था। औरत उसे जोर से भींचे थी। उसने कहा, इन्होंने इसे भी देख लिया। मैंने चिल्लाकर पूछा, किसने? वो बोली, रास्ते ने। उस पल मुझे समझ आया, ये बस हाईवे पर नहीं थी, ये हाईवे बस के अंदर था। हर सीट एक कहानी थी, हर सवारी एक अधूरी यात्रा। कंडक्टर की सीट से आवाज आई, अगला स्टॉप अंतिम। मैं पलटा, सीट खाली थी। आवाज फिर आई, ड्राइवर, अब उतरने की बारी तुम्हारी है। मेरे हाथ स्टीयरिंग से चिपक चुके थे। मैं रोया नहीं, मैं चिल्लाया नहीं, बस चलाता रहा। अचानक रोशनी। बस एक सुनसान सड़क पर खड़ी थी। न जंगल, न सवारी, केवल मेरी सांसें। पीछे की सीट पर एक टिकट पड़ा था। नाम मेरा, गंतव्य अंतिम पड़ाव। मैंने नौकरी छोड़ दी, पर सच ये है, आज भी रात 1:17 पर अगर किसी हाईवे पर बस रुकती है, तो समझ लेना कोई सवारी नहीं उतर रही, कोई ड्राइवर बदल रहा है। मैंने सोचा था कि उस सुबह के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब मैं घर पहुंचा। मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि मैंने बंद किया था। अंदर घुसते ही मुझे वही गंध आई,
गीली सड़क, पुराना लोहा और जलती हुई तारों की, बस की गंध। मैंने लाइट जलाई, लाइट नहीं जली। पीछे से धीमी आवाज आई, ड्राइवर साहब, ड्यूटी अभी बाकी है। मैं पलटा, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, बस के टायर जैसे। बाथरूम के आईने में मैंने खुद को देखा, पर आईने में मेरी आंखें मेरी नहीं थी, बहुत गहरी, बहुत थकी हुई। और पीछे बस की सीटें, पूरा बस का अंदरूनी हिस्सा आईने में था। मैं चिल्लाया, आईना टूट गया। घड़ी देखी, रात नहीं थी, दोपहर के 3 बजे थे, लेकिन घड़ी में समय था 1:17। मोबाइल देखा, उसमें भी। टीवी ऑन किया, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। कल रात पहाड़ी हाईवे पर एक बस लापता, ड्राइवर का कोई सुराग नहीं। ड्राइवर की फोटो आई, मेरी। उस रात नींद नहीं आई, पर 1:17 पर मोबाइल बजा। अननोन नंबर। मैंने उठाया नहीं। फिर मैसेज आया, बस तैयार है। फिर सवारियां इंतजार कर रही हैं। फिर अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी जगह कोई और जाएगा। मेरे कानों में कंडक्टर की आवाज गूंजी, रास्ता खाली नहीं रहता। मैं गया। मैं जानता था कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन रास्ता मुझे खींच रहा था। बस वहीं खड़ी थी, एकदम साफ, एकदम नई। नंबर प्लेट वही, RJ18 P4431। कंडक्टर खड़ा था, चेहरा नहीं था। उसने हाथ बढ़ाया, चाबी। मैंने चाबी दे दी। इस बार सवारियां अलग थीं। एक पुलिस वाला जिसकी वर्दी खून से सनी हुई थी, एक कॉलेज की लड़की जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, एक बूढ़ा आदमी जो लगातार अपना नाम भूल रहा था, और सबसे पीछे मैं खुद, मेरी ही शक्ल। वो मेरी तरफ देखकर बोला, अब समझ आया क्यों कोई ड्राइवर वापस नहीं आता? कंडक्टर बोला, ये रास्ता भूतों का नहीं है, ये उन लोगों का है जो सफर में अधूरे रह गए। हाईवे उन्हें इकट्ठा करता है और बस उन्हें ढोती है। मैं चिल्लाया, और वो हंसा। तुम अब रास्ते का हिस्सा हो। बस रुकी, बोर्ड लगा था, अगला ड्राइवर। सवारियां एक एक करके उतरने लगी, लेकिन हर बार एक नई सवारी चढ़ जाती, कभी खत्म नहीं। कंडक्टर ने कहा, जब तक हाईवे रहेगा, ड्यूटी रहेगी।